नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन चर्चा में है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं छात्रों द्वारा। कई सारी वीडियोस आपने देखी ही होंगी जहां धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस डंडे बरसा रही है, वाटर कैनन्स छोड़े जा रहे हैं। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठी हमको बहुत मारा गया, ये पुलिस वाले मारे हैं। मामला ये है कि 13 दिसंबर को 70th कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जाम कराया गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। करीब 4,83,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा फॉर्म भरा था और 3,25,000 छात्रों ने परीक्षा दिया। इस बार बम्पर भर्तियां भी निकली हैं। 2,031 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है, जिसमें 200 पद तो एसडीएम के हैं और 136 पद डीएसपी के हैं। परीक्षा 13 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच हुई, जिसमें 150 प्रश्नों के उत्तर देने थे छात्रों को। पटना में एक परीक्षा केंद्र है बापू परीक्षा परिसर, जहां पर 12,000 छात्रों ने एक साथ बैठकर परीक्षा दी। चौंकिए नहीं, दरअसल बिहार सरकार के अनुसार बापू परीक्षा परिसर देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहां एक साथ 20,000 छात्र परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन गड़बड़ी भी यही हुई है। छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने में देर हो गई। इसके अलावा दूसरे परीक्षा केंद्रों से भी प्रश्न पत्र प्राप्त करने में देरी होने की शिकायतें आ रही हैं। इसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। एक मसला और है, वो ये कि प्रश्न पत्र का स्तर बिल्कुल बेकार था। जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉडल पेपर सेट करते हैं, उस स्तर का प्रश्न पत्र था। ये आरोप है छात्रों का। तो छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और वापस से कराई जाए सभी के लिए, जबकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होगी। केवल उन 12,000 छात्रों के लिए परीक्षा वापस कराई जाएगी जिनको बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र मिलने में देरी हो गई थी। ये परीक्षा 4 जनवरी 2025 को होगी। छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलना चाहते हैं। और एक बात, इस परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट केवल परीक्षा होने के बाद ही नहीं हुए, बल्कि परीक्षा से पहले भी हुए थे। तब मुद्दा था नॉर्मलाइजेशन का। तो पहले बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मान लीजिए परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और परीक्षा 2 या 3 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। 3 शिफ्ट में परीक्षा तो 3 अलग अलग प्रश्न पत्र भी। अब कोई प्रश्न पत्र इजी होगा और कोई थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए जिन बच्चों का प्रश्न पत्र कठिन आया था, उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। यही है नॉर्मलाइजेशन। छात्र नहीं चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन हो। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। हालांकि बाद में संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और परीक्षा 13 को एक शिफ्ट में होगी, जो कि हुई भी। तो ये है बीपीएससी को लेकर पूरा बवाल। इन धरनों के बीच तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जनसुराज के नेता छात्रों से मिल रहे हैं और उनकी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य युवक के पास पढ़ाई करने की बहुत सुविधा तो होती नहीं है। जीवन में ढंग से कभी शिक्षा मिली नहीं। कोई स्किल, कोई हॉबी, क्रिएटिविटी इन शब्दों से पाला पड़ा नहीं। इसके बाद भी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जब नौकरी के भी बहुत अवसर नहीं दिखते,
तो एक नौजवान लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाता है। फिर तो पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्तियां ना आना, ये सब भी तैयारी का हिस्सा ही बन जाते हैं। आपकी तैयारी केवल किताबें पढ़कर नहीं होगी। रोड पर उतर कर धरना देना, पुलिस से लाठी खाना, जेल जाना, हाथ पैर तुड़वाना इत्यादि, ये सब भी तैयारी का ही हिस्सा है। हॉलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमारा सिस्टम ही हमें सिखा रहा है। उसके लिए नई शिक्षा नीति की भला क्या आवश्यकता। तो ये रही आज की पूरी वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।